हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। आपका मेरे आदर्श क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम आगे के क्वेश्चंस टीजीटी मैथ्स 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आगे के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। यानी कि हमने हमारे पहले क्लास में 20 क्वेश्चन जो थे वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। आज मैं 21 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, पहले भी बताया कि 2019 और 2016 और 2015 के क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद 30 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 30 प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, वो भी टोटल फ्री, ठीक है। सब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, टोटल का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपके एग्जाम होने से पहले पहले तक, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अकाउंट का नाम है आदर्श क्लासेस रामगढ़, और बगल में सुनील आप लिखा हुआ देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे ये जो आप लोगो देख रहे हैं वो लोगो वहाँ पर नजर आएगा आपको, ठीक है। और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लास का नोट PDF सबका सब वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, a + ib = 10x + iy, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला कि 10 2x की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालने बोलिए, 10 2x की वैल्यू। तो 10 2x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आप सोचिए 2x की वैल्यू निकालनी, तो आंसर आपका a और b के फॉर्म में दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये 10 को उधर लेके आना होगा। तो जब आप 10 को इधर लेके आएंगे तो x + iy = आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स, क्या आ जाएगा, a + iy ऐसे ib। और अगर आप लिख रहे हैं इसको ऐसे करके माइनस करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, a - ib ऐसे करके। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स, ठीक है, a + ib। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 10 इनवर्स a - ib ऐसा करके ये आ जाएगा। आप इसको जोड़ें, ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए तो देखो क्या आएगा, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, a + ib, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a - ib, ठीक है। और आप तो जानते ही नीचे में 1 होता है, फिर माइनस करके दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ, a² आएगा -i² b², तो i² की वैल्यू प्लस में होता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ a² + b² ऐसे करके। ये आपका कटा, ये आपका कटा, तो ऊपर में क्या बचा 2a, ऊपर में क्या बचा 2a, तो माइनस से गुना कर दो तो माइनस है ना a² - b²। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है कि cos a + b = 3/5 है, sin a - b = 5/3 है, सॉरी 5/13 है। तो जबकि a और b जो है वो आपका 0 से लेकर के a तो है आपका 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है, a आपका 0 से बड़ा और 0 हो सकता है, b का वैल्यू 45 डिग्री से छोटा और उसके बराबर है। तो 10 to b की वैल्यू जो है वो इन्होंने निकालने हम लोग को बोली है। तो कैसे निकलेगी 10 to b की वैल्यू, चलो आइए तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। cos a + b की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3/5। तो cos की वैल्यू है, इसको आप एक थोड़ी सी देर के लिए p लिख लो तो आपके पास क्या बन जाएगी, cos p कितनी दे रखी है 3/5, ठीक है। cos p की वैल्यू तो 3/5 आ गई। अगर आप sin p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि देखो ना ये p h की वैल्यू 4, सॉरी h की वैल्यू 5 है, 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/5, कितना आंसर आ जाएगा 4/5। थोड़ा सा दिमाग शॉर्ट लगाना है। 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है भाई, तो 3 5 दे रखा है तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखो क्या लिखा है 5, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखो sin q। तो sin q की वैल्यू 5/13 है, तो cos q की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 12/13, है ना, क्योंकि 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 12/5, तो साइन का फार्मूला अगर p/h है तो cos का फार्मूला b/h हो जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12/13। अब आप सोचिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 10 to b की वैल्यू। तो 10 to b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, ये 2b है, इस 2b को आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे 10, ठीक है, a + b माइनस करो, क्या आ जाएगा a - b ऐसे करके, तो आ जाएगा ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, इसको आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। जब आप इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो देखिए यहाँ से आपके पास फार्मूला है, तो आप इसको फार्मूला में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास क्या चीज़ 10 a + b माइनस 10 a - b, और डिवाइडेड में 1 प्लस में आएगा ना, 1 प्लस में क्या आएगा 10 a + b, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 a - b। तो a + b का मतलब क्या हो गया, यानी कि देखो ये था आपके पास a + b वाला, तो अब इसको उल्टा, इसको क्या करो डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 4/5, और भागा दोगे तो 5/3। तो देखो 5 से 5 कटा तो 4/3 आया।
माइनस वाला निकालने के लिए क्या करना है आपको, 5/13 और यहाँ पर आ जाएगा 13 बटे आ जाएगा 13/12 है ना, तो 13 कटा तो 5/12, तो पुट कर दो ना। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/3 और यहाँ पर आपके पास क्या है 5/12, 1 + 4/3 और हो जाएगा 5/12। तो जब पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, पूरे को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 33/56। कितना आ जाएगा 33/56। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या लिखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ए बी एक जो है वो सर्कल का कोड है एंड ओ ए सी है ना इज इट्स डायमीटर। ठीक है, ओ ए सी इट्स डायमीटर सच दैट ए सी बी जो है वो आपका 50 डिग्री बन रहा है। इफ ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ए टी एक टेंजेंट है सर्कल पर, ठीक है, एट पॉइंट ए पॉइंट ए पर, तो बोला देन बी ए टी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बी ए टी की वैल्यू कितनी होगी, चलिए एक सर्कल बना लो, सबको समझने से अच्छा है कि सर्कल बना लो तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए सर्कल बनाने के बाद अच्छा से क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। ये सर्कल हो गया, अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो ऐसे करके, एक टेंजेंट सबसे पहले ड्रॉ करो। ठीक है, ये मान के चलो वो टेंजेंट है और जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर क्या बोला इन्होंने, पॉइंट ए बोला है ना, क्या बोला पॉइंट ए पर टेंजेंट है। अच्छा उसके बाद ए ओ सी एक इन्होंने डायमीटर भी बोला, तो यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर दो ऐसे करके, कहाँ से गुजर रहा है ओ से और कहाँ जा रहा है सी पे। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ए बी एक कोड है, तो यहाँ से एक बना दो ऐसे करके, ये बन जाएगा आपकी ए बी, क्या बन जाएगा ए बी, ये कोड हो गया। अच्छा उसके बाद एक एंगल भी दे रखा है ए सी बी यानी ये वाला एंगल, कितना दे रखा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दे रखा है आपका 50 डिग्री, कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो आपसे इन्होंने पूछा क्या है, आपसे इन्होंने पूछा है बी ए टी ये वाला एंगल पूछा है, क्या पूछा है ये वाला एंगल पूछा है। तो अल्टरनेट थ्योरम लगा दो ना, अल्टरनेट थ्योरम ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा अल्टरनेट थ्योरम से। अल्टरनेट थ्योरम का मतलब अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम जो है उससे ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक एक्स दे रखा है और एक वाई दे रखा है, इनके द्वारा कर्व्स को रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, हाइपरबोला को, इलिप्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो ये जो x बराबर लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x/3, क्या लिख सकते हो x/3, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा cos t और यहाँ जाएगा आपके पास sin t। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे y/4, क्या लिखोगे y/4 और ये क्या जाएगा आपके पास cos t और यहाँ जाएगा आपके पास sin t, ऐसे करके आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आप कर क्या सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ लो एक बार। ठीक है, इन दोनों को क्या करो एक बार जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो साइन कट जाएगा। ये इक्वेशन 1 है ना और ये इक्वेशन क्या है 2 है, इनको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो x/3 प्लस y/4 ऐसे करके, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 cos t, 2 को डिवाइड में लेके आ जाओ तो 1/2, यहाँ हो जाएगा x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t, ये आ गया, समझ गया ना, cos t आ गया ना। ठीक, तो जब ये cos t आपको मिल गया और एक बार क्या करो, एक बार आप घटा दो, एक बार जोड़े एक बार घटा दो, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास x/3 माइनस y/4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 sin t, तो 2 डिवाइड तो 1/2 और ये हो जाएगा x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू ना sin t। अब देखो एक ही तरीका है, ये cos t sin t, इसकी वैल्यू को 1 बनाना है तो ये आपके स्क्वायर के टर्म में आ जाएंगे, x² आ जाएगा, y² आ जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ बता रहा हूँ, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करके मैं ऐड करने वाला हूँ बेसिकली, देखो 1/2 है ना, x/3 माइनस y/4, इसका स्क्वायर करूँगा प्लस क्या है मेरे पास 1/2 है ना, इसका भी स्क्वायरिंग होगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायरिंग होगा, थोड़ा सा समझना है, x/3 माइनस y/4। आप बोर्ड की परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हो भाई, आप पढ़ रहे हो किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखो cos का स्क्वायर sin का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, तो अब आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में आएगा, इसका मतलब आपका स्ट्रेट लाइन तो नहीं है भैया, इलिप्स हाइपरबोला इसमें से कोई एक हो सकता है, इलिप्स हाइपरबोला सर्कल, तीनों में से कोई जो है वो एक रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। तो आइए एक एक करके सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो बराबर में तो 1 आ गया, ये तो क्लियर हो गया, बराबर मेरे पास 1 आ गया, ये तो क्लियर हो गया ना। चलो अब मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, थोड़ा देखना, मैं इसका स्क्वायर तोड़ने वाला हूँ। तो ये तो आपके पास 1/4 है, ये हो जाएगा आपके पास x², यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास y², यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2
ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, और 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 6, ऐसे करके ये आ गया। इसको सॉल्व करो आप, ये भी 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा एक्स स्क्वायर बटे 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास वाई स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पर भी आपके पास, अच्छा यहाँ एक जगह प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस, तो क्या आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई बटे 6। अब देखो ये एक्स वाई बटे 6, एक्स वाई बटे 6 कट गया, बराबर में क्या आपके पास 1 है, तो सोचो ये एक्स स्क्वायर ये वाला ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x² अपॉन 9, ठीक है, 4 तो है, 4 रहेगा, ठीक है, और ये भी क्या बन जाएगा 2y² अपॉन 16, ठीक है, और यहाँ पर क्या था 1/4 था ना, तो 1/4 उधर ला के 4 कर दो। अब 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल के भी काट दो, तो कितना आंसर आ जाएगा x² बटे आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन, हाँ ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक हाँ ये आ जाएगा 9, हो जाएगा y² बटे 16, और इधर कितना आ जाएगा 4 था ना, तो 2 और 2 सॉरी 2 और 2 ऐड हो जाएगा ना, तो 2 ऐड होकर 4 हो जाएगा, 4 और 4, ये 4 कॉमन निकाल के काट दो तो आंसर आ जाएगा 1। तो जैसे ही 1 आया तो क्या बन गया बताओ, ये आपका क्या बन गया, देखा आपको, ये आपका एक दीर्घवृत्त बन गया। क्या बन गया आपका, ये एक दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त हम किसको बोलते हैं, इलिप्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इलिप्स को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बड़े बड़े मिल जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई, यूपी टीजीटी इतना आसान नहीं है क्लियर करना। इसको क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी होगी मैथमेटिक्स की। 6 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप बहुत सालों से 3-4 सालों से आप क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन की ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तभी पॉसिबल है। कितने सालों से कम 3 से 4 सालों से अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप बिना तैयारी के भी एग्जाम देंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आप पढ़ा रहे हैं तब, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीना में पढ़ के मैं टीजीटी क्लियर कर लूँ, भाई नहीं होगा। क्या लिखा है इसने, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये इक्वेशन दे रखा है, स्फीयर का इक्वेशन है, तो इन्होंने पूछा इसका रेडियस क्या होगा भाई, है ना, इसका रेडियस क्या होगा ये हमसे इन्होंने पूछा है, इसका रेडियस क्या होगा ये हमसे इन्होंने पूछा है। ठीक है, आ जाओ मैं ऐसा करता हूँ, एक बार आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ सर्कल का। ठीक है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म x², ठीक है, प्लस y² प्लस z² माइनस सॉरी प्लस 2ux प्लस 2, ठीक है, vy, और आ जाएगा आपके पास प्लस 2, है ना, ओमेगा z, और प्लस w प्लस d इक्वल टू 0। आपके पास दे क्या रखा है, x² y² z², ठीक है, माइनस x और प्लस z, और क्या दे रखा है आपके पास, y वाला तो है नहीं, लास्ट में -2 दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, और रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो तो आपके पास u² प्लस v² है ना, प्लस w² माइनस d², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से कंपेयर करो, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2u की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, कितनी हो जाएगी u की वैल्यू -1/2, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ देखिए आप, इसमें अगर आप देखें x z y है नहीं, तो आप देखें v की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी आपको, v की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। चलो अब 2w इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो w की वैल्यू कितना जाएगी -1/2, तो पुट कर दो। और d की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, d की वैल्यू देखो यहाँ पर -2 है ना, तो पुट कर दो, क्या आंसर आएगा, u की वैल्यू तो 1/4 हो जाएगी, ये तो 0 बन गया, 0 लिख ही लो एक बार, ये भी 1/4 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में, तो इसको जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्यों हो जाएगा, -2 था ना, तो d का सॉरी माइनस, तो d का स्क्वायर नहीं होता फार्मूला में, सॉरी, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2, तो जो इसको जोड़ोगे तो 2/4 +2, तो इसको काटेंगे आप, तो 1/2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये आ जाएगा रूट के अंदर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा है, इफ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p है, इज टेंजेंट टू द एलिप्स, इस एलिप्स पे क्या है, ये एक टेंजेंट है ना, इस एलिप्स पे क्या है, ये एक टेंजेंट है, तो आपसे पूछा है तो इसमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, कौन सा रिजल्ट जो है वो सही होगा, तो देखिए लाइन क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है आपको x cos अल्फा प्लस, ठीक है, y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये लाइन दे रखा है आपको। ठीक है, ये लाइन है ना, चलिए जब ये लाइन है तो आपको एलिप्स क्या दे रखा है, अच्छा लाइन, तो आप लाइन का तो लिखने का तरीका हमारे पास ये भी होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, ये भी होता है। अच्छा, और एलिप्स क्या दे रखा है आपके पास, एलिप्स दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एलिप्स है।
ठीक है, ये क्या है आपके पास इलिप्स, ठीक है, ये क्या है आपके पास इलिप्स है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर ये लाइन इसको स्पर्श कर रही है तो आप एक चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, क्या ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप और क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस इक्वेशन को आप और क्या लिख सकते हो, अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको और कुछ कुछ चीज़ें जो है मिल जाएंगी। जैसे ये जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक रिजल्ट ये आएगा। और उसके बाद आप देखें जो आपके पास इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, जो आपके पास इलिप्स का इक्वेशन है और जो यहाँ से फार्मूला दे रखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक्स कॉस अल्फा प्लस पी। तो यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा और डिवाइडेड में आएगा साइन अल्फा और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस यहाँ जाएगा पी और यहाँ जाएगा साइन अल्फा। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें कौन सा ये वाले से, तो आप देखेंगे स्लोप इसका क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा, ये आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास स्लोप। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू उठा करके जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी, है ना, क्या मिल जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पर पी भी है ना, तो वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो चुका है। सी की वैल्यू देखो ये थी और ये एम की वैल्यू, इसमें पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या लिखा है, कुछ लाइन्स है आपके पास, ये एक लाइन दे रखी है ये, ठीक है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इन्होंने लिखा है लाइन एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड एक्स ए डैश बाई प्लस बी डैश, ठीक है, और क्या दे रखा है जेड इज इक्वल टू सी डैश बाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, इसमें से कौन सी कंडीशन होगी तब ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे, ठीक है, इसमें से कौन सी कंडीशंस होंगी तब ये परपेंडिकुलर कहलाएंगी। आप जानते हैं मेरे भाई जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे मैं दो लाइन के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक लाइन है आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, ठीक है, और बराबर में है आपके पास y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और बराबर में आपके पास z माइनस जेड वन और यहाँ पर आपके पास c वन, ठीक है, एक लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन x माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई ए टू, ठीक है, और y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई बी टू और z माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई सी टू। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ए वन बी वन सॉरी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन और सी टू इजिकल टू क्या होता है जीरो, इजिकल टू क्या होता है जीरो। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसी कंडीशन के आधार पे तो सबसे पहले क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहला इक्वेशन जो है वो आपके पास दे रखा है एक्स इजिकल टू, ठीक है, ए बाई प्लस बी, क्या दे रखा है एक्स इजिकल टू ए बाई प्लस बी। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से लिखने की कोशिश करो, ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस बी, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास ए इजिकल टू बाई, ठीक है, ये ना आ जाएगा। और इसके नीचे क्या लिख सकते हो वन, और दूसरा क्या आपके पास जेड वाला, देखो दूसरा जेड है ना, तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपके पास सी बाई प्लस डी, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई अपॉन वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, और तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा कुछ है ना, तीसरा जो है वो कुछ इस प्रकार से कुछ छूट रहा है क्या इसमें, ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या, एक तो जेड इज इक्वल टू हो गया, नहीं ठीक है, ठीक है, छूट नहीं रहा, ये हो गया, दो इक्वल हुआ ना, तो जगह एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी, ठीक है, इज इक्वल टू सी। ये एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ही आया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो, तो देखो आपके पास क्या आंसर आता है। एक आपके पास है एक्स, यहाँ पर एक्स है ना, इक्वल टू का साइन होगा, छूट गया, एक्स इज इक्वल टू ए डैश बाई प्लस बी डैश, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो एक्स माइनस बी डैश, यहाँ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू बाई, और एक है आपके पास क्या चीज़ z इज इक्वल टू सी डैश बाई प्लस डी डैश, तो z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू बाई। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर, देखो इसको क्या लिखेंगे आप x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, और यहाँ जाएगा y अपॉन वन, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास z माइनस डी डैश, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास क्या चीज़ सी डैश। तो क्या आंसर आएगा ए डैश, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन, ठीक है, प्लस वन आएगा,
1 लिख लो। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर है आपके पास, इसमें क्या था, इसमें सी था, इसमें सी डैश था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। थोड़ा सा मेहनत है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब इजी हैं। क्या लिखा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये दे रखा है कुछ इस प्रकार से, इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल है ये इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, ये किसके इक्वल है ये इन्होंने आपसे पूछ दिया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इजी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बहुत टफ हैं। तो क्योंकि जो क्वेश्चन आपके 10 लेवल के डाले जाते हैं, 9-10 लेवल के, थोड़े इजी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके 11-12 में है, ग्रेजुएशन के हैं, वो थोड़े से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो डरना नहीं है मेरे भाई, सब कुछ होगा, है ना। जीत तभी होती है जब हम हार नहीं मानते। अगर हम हार मान गए तो हम फिर जीतना कैसे पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे ना भाई। इसलिए हार नहीं मानना है, इसको इधर भेजो। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 5। वाई प्लस 2 की जरूरत है, 3 इधर लेकर के आ जाओ, 3 इधर लेकर के आ जाओ, तो y प्लस 2 क्या हो गया? y प्लस 2। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायरिंग, इसको इधर लेकर के आ जाओ। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, इसका और इसका क्या होगा? ठीक है, इनके एंगल जो है इंटरसेक्शन कर्व्स के क्या होंगे। अभी इसके एंगल्स को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पॉइंट्स को निकालना होगा, स्लोप को निकालना होगा, सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो देखो कौन कौन दो लाइन दी हुई। सबसे पहले आपके पास है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम बनाते तो कैसा बनेगा, थोड़ा देख लो। इसका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ जाएगा। और दूसरा आपका क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका कर्व कैसा होगा? क्योंकि आपका ओरिजिन कुछ होते हुए जाएगा, तो इसका कर्व कुछ ऐसा होगा। ये दोनों कर्व हो गए। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो कर्व है। ठीक है, ये क्या है? दोनों कर्व हैं। तो अगर आप इन दोनों कर्व को देख रहे हैं ध्यान से, तो आप इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये y और y इक्वल है ना, तो आप क्या करो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या जाएगा आपके पास? प्लस माइनस रूट, अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा दो, तो रूट अंडर आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो एक्स का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आ गया, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, वाई की वैल्यू निकालना आप और काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आप कहीं पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे उसमें पुट, इसमें पुट करोगे, प्लस पुट करो चाहे माइनस पुट करो, आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक बार आप रख के देख लो बढ़िया से। मैंने ठीक घटाया ना, 2 होता नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हुआ। देखिए क्या गड़बड़ हुआ, सोचिए बात को, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। वो गड़बड़ क्या है कि ये माइनस दे जाके प्लस 2 है ना, तो 2 बचा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस रूट 102 ये है। और ये रूट, तो यहाँ से भी वाई की वैल्यू कितनी आएगी? अब यहाँ रूट 2 पुट करोगे तो रूट 2 का 2 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। कितना आ जाएगा? 2। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बने? एक तो रूट 2, 2 आएगा, एक आ जाएगा माइनस रूट 2, 2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आपके पास बने हैं। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास आ गए हैं। अब अगर मान के चलिए आपको निकालना है स्लोप, तो पहले वाले का स्लोप निकालने के लिए क्या करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x। तो कहाँ पर स्लोप निकालना है? एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स का कोऑर्डिनेट आपके पास रूट 2, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? रूट 2। तो रूट 2 पुट करके भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। दूसरा, ये तो पहला स्लोप हुआ ना, इसको हम मान के चलते हैं पहला स्लोप। अगर आपको दूसरा स्लोप निकालना है तो उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट ही ना करना होगा। और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। तो अगर आप बिंदु, है ना, देखो क्योंकि दो बिंदु आपके पास, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो अगर आप किस बिंदु पे, अगर आप रूट 2, 2 पर स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है, रूट 2, 2 पर स्लोप निकाल रहे हैं, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2√2, और m2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 2√2। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर आप एंगल निकालेंगे, अब एंगल निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m1
माइनस M2 डिवाइडेड में आ जाएगा 1 प्लस M1 और M2, और इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए पुट करके, तो आपके पास 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बटे 7, 4√2 डिवाइडेड बटे 7, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। क्या कर्व है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये दो कर्व्स हैं, ये क्या है, दोनों कर्व्स हैं, तो दोनों के बीच का एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालने के लिए पहले दोनों का पॉइंट चाहिए आपको, दोनों का क्या चाहिए आपको, पॉइंट बराबर में है। तो दोनों का पॉइंट निकाल लीजिए। आइए देखिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फिर से इसको लिखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो y की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा x का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x का पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, क्यूब है ना, ऐसा कुछ क्यूब। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये तो आपका रियल नहीं होगा, तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा 0 और एक आएगा x इज इक्वल टू 1। एक आएगा 0 और एक आएगा 1, तो 0 और 1 पे ही जो है आपको आंसर निकालना है। तो 0 से लेकर के 1 y dx, ठीक है, माइनस 0 से लेकर के 1, ठीक है, y dx, इसी में आंसर निकालना है। तो एक कर्व आपके पास क्या थी, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक आ जाएगा आपका √x ऐसे करके 0 से लेकर के 1, और एक था आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं 0 से 1, ठीक है, dx। तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या किया जाता है, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस किया जाता है। अब जैसे ये है, इसमें देखो कौन सा है, इसमें x का जो पावर वो ऑड है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो, थोड़ा सा ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अरे यार सब मिट गया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो ग्राफ तो आप देख ही सकते हैं, ये इसका ग्राफ कैसा होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, y का पावर, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा दोनों का। तो ये कहीं ना कहीं तो कट करेगा, ये से जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं ना कहीं कट करेगा ना। तो ये वाला एरिया निकालना पड़ता है। तो आप सोचो जब ये वाला एरिया, इसका अब ऊपर वाला ग्राफ लोगो तो पूरा एरिया आएगा ना यहाँ से तक, तो ये वाला एरिया ये वाला जो ग्राफ एरिया टच करेगा, उस एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो वही तो माइनस कर रहे थे हम 0 से लेकर के 1 में। अब सोचो ये नीचे वाला आपके पास क्या था, ये, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकालो, यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला, सॉरी, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया ना, ये एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वाला में से, ये पूरा वाला में से ये किसको क्या करना, माइनस। तो पूरा वाला ये हुआ ना, तो इसमें से, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखो ये पूरा है, ये पूरा वाला, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास √x dx, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर dx 0 से लेकर के 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/3, कितना जाएगा 1/3। तो ये हुए आज के 10 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको और आगे के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसी चैनल पे गाइस, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए।